अब शीघ्र तुम्हारे बाबा को मनाना है और उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हें अपने साथ ले जाना है। मैंने राजा आकाश से तुम्हारी और राजकुमार वासु के विवाह की बात छेड़ी और हर्ष की बात यह है, उन्हें इस संबंध से कोई आपत्ति नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है महादेव? जब मैंने श्रीनिवास को अपने हृदय की बात कह दी, तब हमें एक दूसरे का प्रेम मिला, साथ मिला, तभी हमारे बिछड़ने का सहयोग बन गया। कहिए महादेव, क्यों? तब हमारा एक होना टिका ही नहीं था, तो क्यों एक दूसरे से इतना प्रेम करवाया? क्यों इतनी पीड़ा दी? महादेव, मुझसे भार्गवी के ये अश्रु देखे नहीं जा रहे। श्रीनिवास और भार्गवी का मिलन तो संसार के सबसे सुखद क्षण थे, परंतु इतनी शीघ्रता से ये प्रसन्नता दुख में परिवर्तित हो गई। क्यों महादेव? पिता तो अपनी पुत्री के लिए संपूर्ण संसार से भिड़ जाते हैं, और यहाँ ऋषि भृगु भार्गवी से उसकी प्रसन्नता, उसका संसार छीन रहे हैं। ये ऋषि भृगु का है यह स्वार्थ। जो भी है, भार्गवी उसका फल क्यों सहे? महादेव, आप ऋषि भृगु को समझाते क्यों नहीं? मैं नहीं गौरी, ऋषि भृगु को कोई और समझाएगा। श्रीनिवास, हाँ, अभी श्रीनिवास द्वारा ऋषि भृगु को एक और पाठ सीखना है। संसार की दृष्टि में भले ही श्रीनिवास एक साधारण मनुष्य हो, परंतु वास्तविकता तो यही है कि वो स्वयं नारायण है, इस सृष्टि के संचालक। और सृष्टि के संचालनकर्ता को ये भली भांति पता है कि किसी के जीवन में उसकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए कब और कौन सी सीख देनी है। इसीलिए मेरे आराध्य ने यह निश्चय किया है कि वो भार्गवी को अपने साथ ले जाएंगे अवश्य, परंतु ऋषि भृगु की अनुमति के पश्चात ही। और अपने इस कृत्य द्वारा वो ऋषि भृगु को ये समझा सके कि वो लक्ष्मी को खोने के भय में अपना विवेक खो रहे हैं। तुम देखती जाओ गौरी, मेरे आराध्य वो लक्ष्मी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तुम्हारे अश्रु मुझे बता रहे हैं कि अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि तुम्हारा विवाह वासु के साथ तय हो चुका है। तुम्हारी पीड़ा में अनुभव कर रहा हूं भार्गवी। अंततः तुम और मैं एक ही तो है, किंतु तुम चिंता मत करो। कोई मेरी भार्गवी को दुख पहुंचाए और मैं उसे जाने दूं, ऐसा होगा नहीं। वासु चाहे जितना भी प्रयास कर ले तुम्हें मुझसे दूर करने का, अब वो मुझसे जीत नहीं पाएगा। आज तक तुम्हें पाने के लिए मैं लड़ाई अकेला लड़ता रहा, किंतु अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो भार्गवी। हमारा ये प्रेम क्या है, इसका सत्य क्या है, अब वासु देखेगा।
क्या बात है, आज तो भोर से ही आपके मुख पे मधुर मुस्कान है। रात्रि हो गई और आपने अभी तक ये घुंघरू भी नहीं उतारे। कहीं इन सब का कारण श्रीनिवास तो नहीं है? अब अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो केवल इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि श्रीनिवास ने मुझे ये घुंघरू भेंट किए हैं। एक गुरु को अपने शिष्य को ऐसा उपहार देना बहुत बड़ी बात होती है ना, बस इसीलिए प्रसन्न हूँ। मैं तो समझी थी कोई और ही बात है। कोई और बात भी हो सकती है रत्ना, क्योंकि श्रीनिवास ने कुछ और भी भेजा है राजकुमारी के लिए। क्या भेजा है श्रीनिवास ने? प्रेम पत्र। प्रेम पत्र? पहले श्रीनिवास ने मुझे घुंघरू भेंट किए और अब ये प्रेम पत्र। क्या लिखा होगा इस पत्र में? इतना समय हो गया, श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं है? हे प्रभु, आशा है कि श्रीनिवास और भार्गवी के मध्य सब कुछ ठीक हो। किसी भी प्रकार से श्रीनिवास और भार्गवी एक हो जाएं और सदा सदा के लिए प्रसन्न रहें। श्री, आ गए तुम? तो बताया तुमने भार्गवी को कि तुम उससे प्रेम करते हो? क्या हुआ, बोलो, तुमने बताया उसे या नहीं? हाँ, बताया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो भी मुझसे प्रेम करती है। किंतु वो इतनी अधिक प्रसन्न थी गोविंदराज कि मैं उसे बता ही नहीं पाया कि उसके पिता ने उसका विवाह वासु के साथ निश्चित कर दिया है। मैं कह ही नहीं पाया। देखो श्रीनिवास, मुझे ऋषि भृगु से बात करने तो जाना ही है। तो यदि तुम कहो तो मैं अभी इसी क्षण जाकर उनसे तुम्हारे और भार्गवी के विवाह के विषय में बात कराता हूँ। उन्हें यह भी बता दूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना अधिक प्रेम करते हो। एक पिता अपनी पुत्री के प्रेम के लिए तो कभी ना नहीं कहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन्हें किसी भी प्रकार मना ही लूंगा। आप मना लोगे, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने सब सोच लिया है, पहले ही निमंत्रण भिजवा दिया है गोविंदराज। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब तक तो ऋषि भृगु भार्गवी को वासु के विषय में भी बता चुके होंगे। न जाने बेचारी कितनी अधिक दुखी होगी। किंतु जब तुम उससे मिलोगे, उससे बात करोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। भार्गवी से तो मैं अवश्य मिलूंगा गोविंदराज, किंतु निमंत्रण मैंने भार्गवी को नहीं भेजा है, पद्मावती को भेजा है। क्या? क्या लिखा है इस पत्र में? हम पढ़ देते हैं आपके लिए। माला, पत्र लौटा दो मुझे। माला, क्या कर रही हो? लाओ पत्र लौटाओ। पत्र चाहिए? हाँ, लीजिए। मैं भी तो देखूं क्या लिखा है इसमें। रत्ना नहीं। रत्ना, बहुत निर्लज हो गई हो तुम दोनों। ऐसे कभी किसी और का पत्र पढ़ती हैं क्या? अरे बौरा गए हो क्या श्रीनिवास? वहां भार्गवी ये सोचकर दुखी हो रही होगी कि वो प्रेम किसी से करती है और उसका विवाह किसी और से होने जा रहा है। और ऐसे समय में उसके साथ रहने के स्थान पर तुम राजकुमारी पद्मावती को संदेश भेज रहे हो। मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया है ना तुमने श्रीनिवास अपना? जहां से मैं दिख पा रहा हूं वहां से सब कुछ संतुलन में दिख रहा है गोविंदराज। देखिए यदि मुझे भार्गवी के साथ सब कुछ ठीक करना है ना, तो पद्मावती की सहायता लेनी ही होगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि इस समय? शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ये जब जब तुम कहते हो ना कि चिंता मत करो, उसी समय मुझे सबसे अधिक चिंता होती है श्रीनिवास। क्या करूं? तुम्हें जो करना है तुम वो करो, किंतु कुछ ऐसा मत कर बैठना श्री कि जितनी बात ठीक है वो भी बिगड़ जाए।
श्रीनिवास पे विश्वास करो गोविंदराज। मैंने सब सोच लिया है, जानता हूं अब क्या करना है। बड़ी दूर की सोच है मेरी गोविंदराज। अब देखना श्रीनिवास क्या करता है। एक खेल खेलेगा और वासु के चारों खाने चित। अब विश्राम कीजिए, सो जाइए। मैं जाता हूँ, कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करके आता हूँ। हे प्रभु, अब इसने राजकुमारी पद्मावती को न जाने क्या संदेश भेजा है। राजकुमारी पद्मावती, मैं आज रात्रि आपसे एकांत में मिलना चाहता हूँ। आज पूर्णिमा की रात्रि है, वातावरण और मुहूर्त दोनों शुभ हैं। कुछ विशेष बात करनी है, एक ऐसी बात जो मैं आपसे महल में नहीं कर सकता। नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आशा है आप अवश्य आएंगे। पहले घुंघरू भेंट की और अब एकांत में मिलने बुला रहा है। क्या विशेष बात होगी? कहीं वो मुझसे ये तो नहीं कहना चाहता कि वो मुझसे प्रेम करता है? राजकुमारी की मुस्कान देखकर तो यही लगता है कि ये प्रेम पत्री है। अच्छा, तुम दोनों जाओ, मुझे सज्ज होकर कहीं जाना है। ओहो, श्रीनिवास ने मिलने बुलाया है, अकेले बुलाया होगा, इसलिए आप बता नहीं रही कि आपको सच होकर जाना कहाँ है। अब देखो, अभी ये बात किसी से नहीं कहना, ठीक है? और वैसे भी तुम दोनों इतनी बुद्धि मत दौड़ाओ। उसने अभी केवल मिलने ही बुलाया है। हाँ, केवल मिलने। आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब जाओ भी ना, जाओ, चलो जाओ। मैं पद्मावती के स्वयंवर का निमंत्रण लेकर पड़ोसी राज्य जा रहा हूँ और मैंने बाला को किसी विशेष कार्य से दूसरे राज्य भेजा है। और जब तक मैं ना लौटूं, यहाँ की हलचल पर तुम दोनों कड़ी दृष्टि बनाए रखना। क्या बात है, राजकुमार वासु राज्य छोड़कर जा रहे हैं? ये तो सुनकर ही मन में उल्लास सा भर गया। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ क्या क्या होता है मुझे सब कुछ जानना है, विशेषता से भार्गवी के बारे में। मेरी होने वाली अर्धांगिनी है वो। बहुत कठिनाई से मैंने ऋषि भृगु और पिताश्री का विश्वास जीता है और मैं नहीं चाहता कि और कोई नई समस्या उत्पन्न हो। विशेष तो भार्गवी के बारे में। मेरी होने वाली अर्धांगिनी, यही तो तुम्हारी समस्या है राजकुमार वासु। जो मेरा श्वास है, जो मेरा जीवन है, जो मेरा प्राण है, जो मेरी आत्मा है, मेरी भार्गवी है, उसे तुम अपनी अर्धांगिनी समझ बैठे हो। ठीक है, अब तक मैं मौन रहा, किंतु अब भार्गवी को मध्य में लाकर तुमने मुझे ललकार दिया है वासु। अब आरंभ होगा श्रीनिवास का खेल। बड़ी भयंकर चिंता आने वाली है तुम पर राजकुमार वासु। मैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजकुमार, हम सब संभाल लेंगे। हम भार्गवी पर भी दृष्टि रखेंगे और राजकुमारी पद्मावती पर भी और उस श्रीनिवास पर भी। और आप जब तक लौट कर नहीं आते, वेंकटगिरी में होने वाली हर एक बात पर दृष्टि रखेंगे हम। बहुत अच्छा, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। चलो सारथी। ये श्रीनिवास इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रहा है? चलो इसके पीछे आ जाओ। करो करो, पीछा करो, मैं भी तो यही चाहता हूँ।
कहाँ हो तुम? ठीक से बताया भी नहीं कहाँ मिलना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो अवश्य ही नहीं मिलेगी वो। कहाँ जाना चाहिए? ये सत्य में कुछ ढूंढ रहा है या केवल हमें घुमा रहा है? यही तो तुम्हें पता लगाना है कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। राजकुमार वासु ने आदेश दिया है ना, करो पालन। ओहो, यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो? पुरोहित जी प्रणाम। आपने गोविंद राज को कहीं देखा क्या? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिखे ही नहीं। उन्होंने आपसे कुछ कहा है? कहीं दिखे आपको? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। क्या हुआ है? तुम चिंतित दिख रहे हो। चिंता की तो बात है ना पुरोहित जी, अभी क्या बताऊं। वो क्या है ना, मुझे गोविंद राज को ये बताना था कि मैं रात्र भर यहाँ पे लौट के नहीं आऊंगा। वो मैं जा रहा हूँ ना, ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी से भेंट करने जा रहा हूँ। इतनी रात्रि में इसे भार्गवी से क्यों मिलना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने राजकुमार को जाते हुए देख लिया हो और इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हो? तो आपको गोविंद राज मिले तो आप उन्हें संदेश पहुंचा देना, है ना? अन्यथा वो मुझे ढूंढते रहेंगे, उन्हें चिंता होगी। अवश्य। हमें इसका अनुसरण करना है और जानना है कि भार्गवी से ये इतनी रात्रि में क्यों मिल रहा है। ये तो चोरों की भांति भार्गवी के घर में घुस रहा है। हाँ? अर्थात भृगु ऋषि को इसके आने के विषय में कुछ पता ही नहीं है। देखें तो करना क्या चाहता है ये श्रीनिवास। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि भार्गवी और वासु के विवाह का भान नारायण को हो चुका है। और वो यहां आके भार्गवी को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। प्रयास नहीं कर रहा ऋषि भाई, निश्चय कर चुका हूं कि अब यही होगा। और आप चाहें जो कुछ भी करें, मैं भार्गवी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि भार्गवी और वासु के विवाह का भान नारायण को हो चुका है और वो यहां आके भार्गवी को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। प्रयास नहीं कर रहा ऋषि भाई, निश्चय कर चुका हूं कि अब यही होगा। और आप चाहें जो कुछ भी करें, मैं भार्गवी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तो श्रीनिवास को बताना ही होगा। बाबा ने मेरा विवाह राजकुमार वासु के साथ निश्चित कर दिया। इससे पहले उसे कहीं और से ये बात ज्ञात हो और उसका हृदय टूटे। अच्छा यही होगा कि मैं ही बता दूं। किंतु यदि वो मेरे समक्ष होगा तो कैसे कह पाऊंगी? क्या करूं? पत्र लिख देती हूँ। मैं हूं,
मैं हूं शांत। मैं नारायण को अपनी गृह लक्ष्मी लेकर नहीं जाने दे सकता। मुझे यह सुनिश्चित करना ही होगा कि नारायण उसे लेने नहीं आए। अश्रु बहा रही हो? बहाओ बहाओ। ये क्या बात हुई? यहाँ मैं रो रही हूँ और तुम मुझे सांत्वना देने के स्थान पर कह रहे हो कि और अश्रु बहाओ। और नहीं तो क्या करूं? देखो कितने बड़े हैं ये अश्रु, ये बह जाएंगे तभी तो स्थान बनेगा। नेत्र में स्थान बनेगा तभी तो मैं उसमें बस पाऊंगा, नहीं? लो, बन गई मेरी आंखों में तुम्हारे लिए स्थान। तो अब बस जाओ इनमें। वैसे इस समय आकर ना तुमने ठीक नहीं किया। कहीं बाबा ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जाना चाहिए। भार्गवी, फिर से भ्रम हुआ मुझे। बस शीघ्र ही वासु का भार्गवी से विवाह हो जाए, फिर ये भय और भ्रम सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाए तो भ्रम और सत्य के बीच में अंतर नहीं कर पाता ऋषिवर। सत्य तो ये है कि मैं आ चुका हूं और भार्गवी को लेकर ही जाऊंगा यहां से। वाह, तुम भी ना अभी फंसा देते मुझे। अभी जाओ यहाँ से, किसी क्षण जाओ। अरे ऐसे कैसे जा सकता हूँ? जो बात कहने में आया था वो तो बात हुई नहीं। एक कार्य करते हैं, कुछ देर के लिए बाहर चलते हैं, जैसे ही बात समाप्त हो जाए तुम पुनः लौट कर आ जाना। विवेकहीन हो क्या? पापा ने देख लिया तो? मुझ पर विश्वास करती हो कि नहीं? करती हो ना? तो मेरी बात मानो। चलो, तुम्हारे पिताश्री को कुछ भी याद नहीं होगा, ये मेरा वचन है। चले? बहुत हो गई प्रतीक्षा, अब हमें भीतर चलना चाहिए। हाँ, आ जाओ। ये द्वार तो खुल ही नहीं रहा है। हमें किसी दूसरे मार्ग से भीतर जाना होगा। हमें पता लगाना ही होगा कि ये श्रीनिवास इतनी रात्रि को भार्गवी से मिलने क्यों आया है। चलो। कैसा शोर है? कहीं नारायण तो नहीं? कौन है वहां? कौन है वहां?
दोबारा यहाँ लौटे तो मेरे कोप के भागी बनोगे। क्या हुआ? कौन था? संभवतः चोर थे, ब्राह्मणों के घर को भी नहीं छोड़ते। मेरी आवाज उन्होंने सुन ली है, दोबारा यहाँ लौटे तो श्राप ही दे दूंगा। नहीं नहीं, अब नहीं जाएंगे। कि ऋषि भृगु ने श्राप दे दिया तो। बिल्कुल सत्य कहा तुमने, लेकिन ये श्रीनिवास कभी न कभी तो लौटेगा ही। उसके घर जाने का मार्ग इसी हाट से होकर जाता है। हम पूरी रात यहाँ रुकेंगे। मैं भी देखता हूँ कि बचकर जाता कैसे है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो श्रीनिवास? और ये हम कौन से मार्ग से जा रहे हैं? हाट वाले मार्ग से क्यों नहीं जा रहे? ये छोटा मार्ग है ना, शीघ्र पहुंच जाएंगे। कैसे कहूँ कि हाट के मार्ग में वासु के चमचे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से लाया हूँ। अपनी नेत्र बंद करो। मैं करता हूँ। अच्छा, अब तो मैं अपने नेत्र खोल सकती हूँ ना? मैं जब तक हाथ ना उठाऊं तब तक नहीं। करने की क्या आवश्यकता थी? कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए ये सब भला क्यों करता है? बस उसे प्रसन्न करने के लिए। मैंने भी इसलिए किया। एक बात पूछूं? पूछो। आज वो दिवस है जब हमने एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम था उसे व्यक्त किया, एक दूसरे के प्रेम को स्वीकारा। आजीवन स्मरण रहता है ऐसा दिवस। ऐसे दिवस पर तुम्हारे नेत्रों में अश्रु थे। क्यों? कहीं तुम्हें ज्ञात तो नहीं हो गया कि तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे और वासु के विवाह की बात की है? तुम्हें कैसे पता? वासु ने स्वयं मुझे बताया। तुम नहीं बता सकते थे? मैं बता सकता था, किंतु मैंने जान के नहीं बताया, ये सोच के कि यदि मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें दुख हो सकता है भार्गवी, और मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। किंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बता देना चाहिए था। मेरे ना बताने के कारण तुम्हें और दुख हुआ है। कहीं ना कहीं तुम्हारे इस दुख का कारण मैं भी हूँ। क्षमा करना। नहीं श्रीनिवास, तुम मेरी पीड़ा का कारण नहीं हो, तुम तो मेरी प्रसन्नता का कारण हो। हमारे बीच का संबंध भले ही नया हो, किंतु ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रेम तो जन्म जन्मांतर का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। श्रीनिवास कहाँ है? मुझे यहाँ मिलने बुलाया और स्वयं ही यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगी।
क्यों पर ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा और श्रीनिवास का संबंध एक और कदम आगे बढ़ेगा। यदि आज श्रीनिवास ने अपना प्रेम व्यक्त किया तो मैं भी उसे बता दूंगी कि मैं अपना पूर्ण जीवन उसी के साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। जब ऐसे मुस्कुराती हो तो कितनी सुंदर लगती हो भार्गवी। मन करता है आजीवन तुम्हें ऐसे ही दिखता रहूं। किंतु क्या ऐसा हो पाएगा? भवानी कुमार वासु के साथ मेरे विवाह के सभी प्रबंध आरंभ कर दिए हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा विवाह वासु के साथ कभी नहीं होने दूंगा भार्गवी। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हारे साथ ही तो हूँ। किंतु ये साथ भार्गवी, ये कांटों से भरा है। इसमें अनेक संकट आएंगे। हमें संघर्ष करना होगा यदि हम चाहते हैं कि इस प्रेम की विजय हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? मुझे तुम पर स्वयं से भी अधिक विश्वास हो गया है। तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती मैं, किंतु पापा का हृदय भी नहीं दुखा सकती ना, और ना ही उनके विरुद्ध जा सकती हूँ। जाने की आवश्यकता भी नहीं है। वचन रहा, जो भी होगा तुम्हारे पिता की अनुमति से होगा। ऐसे तुम्हें याद है श्रीनिवास इस नाम का अर्थ क्या है? नहीं। वो व्यक्ति जिसके मन में श्री का वास है, वो श्रीनिवास। और इसी बात से मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या मैं तुम्हें प्रेम से श्री बुला सकता? श्रीनिवास की श्री, ये तो बहुत ही सुंदर नाम है। मुझे याद था कि तुम्हें ये नाम बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक और बात है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहोगे? तुम जानती हो भार्गवी, जब पहली बार मैंने वेंकटगिरी में कदम रखे थे तो मैंने इस प्रकार हर वृक्ष पर श्री का नाम लिखा था। केवल इसी वृक्ष पर नहीं, अनेक वृक्षों पर मैंने श्री का नाम लिखा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे आभास हो गया था कि इसी वेंकटगिरी में मुझे मेरी श्री मिलेगी। और आज मेरा यही अनुमान सत्य बनकर मेरे समक्ष खड़ा है। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। आज श्रीनिवास ने अपनी श्री का हाथ थामा है और ये वचन है कि ये हाथ और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। के रंग में सुध बुध सब खो जाए, सुध बुध सब खो जाए। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, मेरे आराध्य अपनी श्री को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। अब तो मुझे भी इस बात में कोई संदेह नहीं है महादेव। अब तक संसार ने लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का प्रेम देखा, परंतु अब संसार श्रीनिवास और भार्गवी की प्रेम कहानी दिखेगा। हमें तो लगा ये दोनों घर पे हैं, किंतु ये तो यहाँ है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये दोनों यहाँ हैं, महत्वपूर्ण ये है ये दोनों घर से बाहर अकेले, वो भी इतनी रात्रि गए, क्यों मिल रहे हैं? भार्गवी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आ सकता, एक अत्यंत आवश्यक कार्य है। तुम चली जाओगी ना? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। इतनी रात्रि को इसे कौन सा काम हो सकता है?
मनोरंजन जो करना है, अब तुम दोनों के साथ एक खेल आरंभ होता है। क्षमा कीजिए राजकुमारी, आने में विलंब हो गया। वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था जिसमें व्यस्त हो गया था। कोई बात नहीं, देर से ही सही, किंतु तुम आए तो। वैसे बताओ, ऐसी क्या विशेष बात है जो जो तुम मुझे ऐसे एकांत में बताना चाहते हो? पहले ये श्रीनिवास चोरी छुपे भार्गवी से मिला और अब राजकुमारी पद्मावती से एक ही रात्रि में दोनों से मिल रहा है। क्या खिचड़ी पका रहा है ये? वो एक बात है, मन में है, अब कैसे कहूँ मैं ये समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो बात जो है जो मन में है उसका संबंध आपसे है। हाँ, मैं कह नहीं पा रहा क्योंकि समझ नहीं पा रहा मैं कैसे कहूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक साधारण सा व्यक्ति और आप है राजकुमारी। श्रीनिवास, आप बता भी दो, इतनी उत्सुकता बढ़ा रहे हो, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या है तुम्हारे मन में? वो मैं नहीं चाहता कि कभी आपको ऐसा लगे कि मैंने नृत्य की शिक्षा में कभी कोई कमी की है। आप समझ रही हैं ना? आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, या आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं चाहता हूं कि आप प्रतियोगिता में पराजित हो। ऐसा कदापि नहीं है। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि मैं आपको पूर्ण निष्ठा के साथ नृत्य सिखाऊंगा और वही मैं कर रहा हूँ। तो कभी ऐसी कोई बात मन में मत आने दीजिएगा। जानती हूँ, पर क्या तुमने केवल ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? नहीं, केवल यही बात नहीं है, एक और बात है।